भारत के हर क्षेत्र में दिवाली त्योहार को मनाने की विशिष्ट परंपराएं हैं। इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली भले ही एक हिंदू त्योहार माना जाता है, देश भर में विभिन्न समुदायों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्योहार कहाँ मनाया जाता है, दीपावली का आध्यात्मिक संदेश एक ही है, जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। इस लेख के माध्यम से दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके कुछ कारणों को जानते हैं। एक हिंदुओं के लिए दिवाली भगवान राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। दिवाली पर श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करके अपने घर लौटने का जश्न मनाती है। सिखों के लिए यह उत्सव गुरु हरगोबिंद सिंह की जेल से रिहाई और उनकी अमृतसर वापसी पर प्रकाश डालता है। जैनियों के लिए यह जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जश्न मनाने का समय है। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसके अलावा हम इस त्योहार के महत्व, विशेषताओं आदि के बारे में जानते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती है? पहली मान्यता। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी पहली मान्यता या पहले कारण को श्री राम जी के वनवास से वापस अयोध्या लौटने से जोड़कर देखा जाता है। इस खंड में हम इसी मान्यता पर बात करने जा रहे हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि पौराणिक रूप से यह वह दिन माना जाता है जब भगवान राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका राजा रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। दशहरा, जिसे दुर्गा पूजा की विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, वह दिन था जब राम ने देवी के आशीर्वाद से 10 सिर वाले राक्षस देवता को हराया था। एक तरह से दिवाली दुर्गा पूजा की ही अगली कड़ी है, क्योंकि यह युद्ध और जीत के बाद घर वापसी का उत्सव है। इसके अलावा यह समयबद्ध था, क्योंकि राम के छोटे भाई भरत ने कसम खाई थी कि यदि राम वनवास के बाद समय पर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो वह अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? दूसरी मान्यता। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी दूसरी मान्यता यह है कि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ था। दिवाली क्यों मनाई जाती है कि इस भाग में हम इससे संबंधित तथ्यों पर एक नजर डालते। देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मोहक कहानियों में से एक दूधिया महासागर के मंथन की है। ये देवताओं बनाम राक्षसों और अमृत प्राप्त करने के लिए उनकी लड़ाई की कहानी है। ये लक्ष्मी के पुनर्जन्म के बारे में भी बताता है। दिवाली देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म पर भी मनाई जाती है, जो समुद्र मंथन में पैदा हुई थीं। यह देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। प्रचलित मान्यता के अनुसार दिवाली की रात लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनसे विवाह किया। दिवाली क्यों मनाई जाती है? तीसरी मान्यता। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी तीसरी मान्यता यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है? कहानी के इस भाग में हम इस मान्यता से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया था। राक्षस नरकासुर वर्तमान असम के निकट प्रागज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। शक्ति ने राक्षस राजा को अहंकारी बना दिया और वह अपनी प्रजा और यहां तक कि देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के शासन के साथ शासन किया, देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के शासन के साथ शासन किया, देवताओं की 16,000 बेटियों का अपहरण कर लिया और देवताओं की मां अदिति की बालियां चुरा लीं। ब्रज क्षेत्र में, भारत के उत्तरी भाग में, दक्षिणी तमिल और असम के कुछ हिस्सों में नरक चतुर्दशी को उस दिन के रूप में देखा जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है? चौथी मान्यता। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी चौथी मान्यता यह है कि इसी दिन पांडव अपने 12 वर्षों का निर्वासन पूरा करके अपने वजह वापस आए थे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? कहानी के इस भाग में
हम इस मान्यता से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। पांडवों की हस्तिनापुर वापसी। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को पांचों पांडव भाई पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। वे पूरे हस्तिनापुर शहर को चमकीले मिट्टी के दियों से रोशन करते हैं। माना जाता है कि पांडवों की वापसी की याद में दिए जलाने की इस परंपरा को दिवाली का त्योहार मनाकर जीवित रखा गया है। इसके अलावा शिक्षक दिवस दिवस जो दिवाली के ही दिन मनाया जाता है, इसलिए दोनों को मिला दिया जाता है। 1619 में इसी दिन गुरु हरगोबिंद साहिब और 52 राजकुमारों को भारत के ग्वालियर की जेल से रिहा किया गया था। यह दिन बुराई पर अधिकार की विजय के रूप में और उस गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने हिंसा का उपयोग किए बिना बचौमन लोगों की जान बचाई। वह दिवाली के दिन अमृतसर पहुंचे और उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए हरमंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, को सैकड़ों दीपक जलाए गए। इसलिए उस दिन को बंदी छोड़ दिवस, कैदी रिहाई दिवस के रूप में जाना जाने लगा।